नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब से भारत ने कह दिया है कि हमारी सेना को खुली छूट है, पाकिस्तान को आधी रात भी हमला ही नजर आ रहा है। कभी सीमा के पास भारत के राफेल का हल्ला पाकिस्तान को सुनाई दे रहा है, तो कभी पाकिस्तान के मंत्री अब हमला तो तब हमला का डर दुनिया के सामने रख रहे हैं। डर की स्थिति यह है कि दावा है कि लाहौर में हाफिज सईद की सुरक्षा का घेरा चक्रव्यूह जैसा आईएसआई ने बना दिया है। पाकिस्तान का डर समुद्र में भी साफ नजर आ रहा है, जहां पिछले एक सप्ताह में चौथी बार पाकिस्तानी नेवी ने मिसाइल फायर का अलर्ट जारी किया, लेकिन मिसाइल टेस्ट नहीं की। तो क्या पाकिस्तान को समुद्र में इस बात के डर सता रहा है कि यहां से भी उस पर हमला होगा? और खबर यह भी है कि पहलगाम हमले से 7 दिन पहले आतंकवादियों ने 3 इलाकों में रेकी की थी। बैसरन घाटी को चुना क्योंकि यहां उन्हें सुरक्षा नहीं दिखी, या सुरक्षा और जगहों के मुकाबले यहां पर सुरक्षा कम दिखी। लेकिन सबसे पहले भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव के बीच सीमा से आई ये बड़ी खबर आपको बता दें। हर दिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय चौकियों पर फायरिंग हो रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत की सेना दे रही है। इस बीच नियंत्रण रेखा के पास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को युद्ध की स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी जब पाकिस्तान सिर्फ रोज हमला होने के डर में जी रहा है, तब भारत आगे की तैयारी भी कर रहा है। सीमा के पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान सीमा पर कुछ गलत करता है, तो उस स्थिति में कैसे बचा जाए, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। पहलगाम में आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए टारगेट और टाइमिंग तय नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की बेचैनी जग जाहिर है। हर दिन आधी रात के बाद पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं जिससे उसके डर खौफ का पता हमें चलता है। बीती रात भी पाकिस्तान बदहवासी में ही पूरी रात दिखाई दिया है। टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद पहलगाम इंसिडेंट। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अभी तो हमारे देश भारत ने न ही सर्जिकल स्ट्राइक की है, न ही युद्ध का सायरन बजाया है और न ही बारूदों का जखीरा खोला है। अभी तो सिर्फ भारत कूटनीतिक और सामरिक निर्णय ले रहा है और पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ने लगे। पड़ोसी देश के पसीने छूट रहे हैं। घबराहट में पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारत के क्रोध से बचने की गुहार अब विश्व में लगा रहा है। भारत के कूटनीतिक दांव का पहला ब्रह्मास्त्र है सिंधु जल समझौते का निलंबन। दूसरा ब्रह्मास्त्र है पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया जाना। तीसरा अहम फैसला है पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का फरमान। चौथा दांव है मोदी सरकार से सेना को एक्शन के लिए खुली छूट मिलना। पांचवा दांव है केंद्र सरकार का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख। भारत का हर दांव पाकिस्तान के खौफ को बढ़ाने वाला है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिंग मूव ना करें। तो इसका किसी के हक में नहीं है। खुदा न खास्ता अगर वो करेंगे, लेकिन हमने अपना बता दिया। जिन कंट्री से बात हो रही है, मैं उनको ये कहता हूं, भाई आप अपना उसको समझाएं। हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। हम खाम में रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के शासकों की लगातार बयानबाजी उनकी बेचैनी और उनके डर के संकेत की साफ साफ कहानी कह रही है। शहबाज का कोई मंत्री आतंकवादियों को बचाने में जुटा है, तो कोई निष्पक्ष जांच की दुहाई दे रहा है, तो कोई डर के मारे आर्मी चीफ ही बंकर में जा छिपा है। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी TRF ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे। या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। उनके नहीं, ये नहीं है।
तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखिए इस वक्त मैं कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। आखिर उनके कोशिशों से जो है तो भारत को जो है कुछ वो अकल आए, क्योंकि जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात जो अपने मुल्क में की है, हमारी तो उसमें अगर कोई किसी को शक है तो जो शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। आतंक के विरुद्ध भारत की नीति साफ है, स्पष्ट है, और पाकिस्तान इसलिए डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अब पाकिस्तान जितने चाहे बचने के जतन कर ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। जहां पाकिस्तान की सोच समाप्त होती है, वहां से नए भारत और भारतीय सेना की सोच शुरू होती है। अब भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब, कैसे, कहां पर हमला करेगी, इसी बात में पाकिस्तान के शासकों की नींद उड़ा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करना तो भारत ने शुरू कर दिया। एयर स्पेस कल बंद किया था। अब एक और खबर यह है कि पोस्टल सेवा भी बंद हो सकती है। एक और सख्त कदम भारत की तरफ से उठ सकता है। पोस्टल सेवा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवा बंद हो सकती है और किसी भी तरह की डाक को स्वीकार न किया जाएगा, न भेजा जाएगा। और इस तरह से अब पाकिस्तान जाने वाला कोई भी पार्सल सेवा, किसी भी तरह का पत्र, किसी भी तरह का कोई सामान डाक के द्वारा जो पाकिस्तान जाता है, ना वो जा पाएगा, ना वहां से आ पाएगा। ये भी हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथी राजीव आगे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए आज तक।